अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ के मसाइल मिर्ज़ा साहब ने कहा तो वो ओवरसीज़ के मसाइल नायब सदर पीपल पार्टी लीड्स ने बता दिए। मसाइल उनके जायदाद, ज़मीनें, बाकी सारे मसाइल इसी तरह हैं। सबसे ज़्यादा मसला उनको यहाँ की अदालतों में आता है कि यहाँ पर हर दिन तारीख रखती है, कोई फैसला नहीं होता है तो वो उसी तरह होता है कि जिसका ज़ोर चलता है या जो ज़ोर चला लेता है, इंसाफ नहीं है। तो मैं इनकी तजवीज़ से एग्री करता हूँ कि कोई अलहदा सा डेस्क बना दिया जाए, अदालत में अलहदा सा कोई सेल बना दिया जाए कि जो ओवरसीज़ के मामला देखे और फिर वो उनको डील करे। बाकी ओवरसीज़ कम्यूनिटी के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये नशिस्त जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देती कि हर मसले पर बहस की जाए। तो जो मसाइल साजिद साहब ने बयान कर दिए, बस उन पर गवर्नमेंट से और फिर कासिम उद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो मामलात को कश्मीरी जो क्योंकि उनके हल्के की अक्सरियत उधर है तो वो इस हवाले से कोई तवज्जो फरमाए, जिस तरह बाकी मामलात को हल कर रहे हैं, इस हवाले से भी वो बात करें। एक मसला जो है ना बरतानिया आते हैं ये बंदे देखें वो कोई उसमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का कोई इख्तियार हो तो बंदा इनको कह सकता है कि भी आप ये कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जब भी जाते होंगे कश्मीर के हवाले से कश्मीर के मसाइल बयान करते होंगे। ये मामला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इतना रेवेन्यू ज़ाया हो रहा है, हमारे लोग उधर से आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो रास्ते में उनको दुश्वारी है कि 18-18, 20-20 घंटे की फ़्लाइट और फिर मिडल ईस्ट के जितने भी मुल्क हैं वो उधर उनको अच्छा खासा क्या कहते हैं एक्सरसाइज करवा के भेजते हैं पाकिस्तान। तो जो फ़्लाइट 8 घंटे की है वो 18 घंटे में पड़ती है, जो काम आधी कीमत पर हो जाता है वो डबल। लिहाजा ये को किसी सूरत कोशिश करके बरतानिया के रूट बहाल करने चाहिए। ये तो उनका सबसे मुफीद तरीन रूट है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम पार्टियाँ मिलकर कुछ जोर डालेंगे कि ये भी एक कश्मीरियों को बड़ा मसला है, डायस्पोरा जो बाहर है। अहले मीरपुर की एक बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक बिलखुसूस बरतानिया में अपना हर लिहाज से एक ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। जो जिन मसाइल और मुश्किलात का आप दोनों शख्सियात ने ज़िक्र किया, इनमें एक और बड़ा मसला एयरपोर्ट का क़याम है। आपके साथ हमारे रिश्तेदारों के साथ जो इस्लामाबाद से लेकर आज़ाद कश्मीर तक सफ़र में जो मुश्किलात पेश आती हैं, कहीं जाने ज़ाय हुई, डाके पड़े, डाकू ने लूट लिया, तो हमारा हक़ बनता है कि एक बड़ी तादाद तारकीन वतन की बैरूनी ममालिक में जो है वो मुल्क व कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। तो एयरपोर्ट के क़याम के लिए हमारे ही यहाँ चक्सवारी के अजीज़ है, यहाँ से भी और वहाँ से भी एयरपोर्ट के क़याम की तहरीक जो है वो बड़े ज़ोर और शोर से चल रही है। तो क्या आप इस तहरीक के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और आपका भी मुतालबा है कि मीरपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए? जी ज़रूर, मीरपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए। हम इसकी भरपूर नुमाइश करते हैं क्योंकि हमारा राइट है। ये आपने सही बात किया, ये पिछले दिनों हड़ताल थी, हम एयरपोर्ट पर गए, इतने जलीलो ख्वार हुए, यकीन करें कि 2 घंटे का सफ़र हमने 8 घंटे में तय किया। कंट्री साइड पर वापसी पर मैं आपको दिलचस्प वाक़या दूँगे, वापसी पर खारजी रास्तों को तो बंद नहीं करना चाहिए उनको। वहाँ पर भी उन्होंने कंट्री लगाया, पुलिस वाले आए, कहते हैं जी पहले उन्होंने देखा ये कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने उनसे ड्राइवर से कहा कि हमें स्नैक कार्ड दिखाएँ। जितने कश्मीरी थे उनको उसने स्नैक कार्ड देकर कहा आप अपनी गाड़ी में बैठे। जब वो पास से बुरा कहता 500 रुपये हर ड्राइवर उसको दिया, उल्टी में कहता ठीक है आप मुश्किल वक्त उधर से आए सब्र करके आप निकल सकते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है।
کوئی خارجی راستہ بند کرنے کیا مطلب ہوگا؟ یہ مال بنانے کے واسطے ایک طریقہ یہ تو ختم نہیں ہو سکتا. اس سے بھی ہمارے کافی تفصیلات ہیں کشمیری میں. اوقات جو ہمارے ٹرانسپورٹ لوگ جاتے ہیں ان کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایئرپورٹ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ وہاں پر جو مسافروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی لوگوں میں شدید تفصیلات پائے جاتے ہیں. خاص کر جو لوگ آتے ہیں کسی کا سامان چھین لیتے ہیں جس کا دلوں لگا کریڈٹ لایا تو اس میں آپ نے ساتھ کوئی چیز تھی اس کی ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی غیر معمولی کسٹم کو کام سے ٹھیک ہے آپ وہ کام دینے کے لیے بلکہ کسٹم تک نے ایک رسید دے دی ٹھیک ہے جی تو پھر اس کے ساتھ آپ بڑا انتظار کیا حتیٰ کہ جو CIA کا وہ عملے کا کرتا تھا اس میں کام مجھے بہت افسوس ہے میں آپ کو کچھ نہیں تو ایسی چیزیں تو اس حوالے سے آپ کوئی ہے اس کا نام پتہ جس آدمی نے آپ سے لیے نہیں باقاعدہ FIA کی رسید ہے وہ مجھے دکھائیں رسید میرے جانے والے میں ان کو بھیجتا ہوں دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے آپ اس حوالے سے یہ ہے کہ ایسی ممنوع چیزیں بہت سی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا جن میں الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہر قسم کی آ جاتی ہے جو لکشری گوڈز ہوتی ہیں اور ان پر کسٹم ہوتی ہے. اور پچھلے 1.5 سال سے جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے جو یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ نان کسٹم چیزیں ملک کے اندر نہ آئیں تو اس سلسلے میں تھوڑی بہت دشواری بھی ہے اور تھوڑی بہت جائز بھی معاملات ہیں جو وہ غیر ضروری تنگ کرتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ پابندی شاید اب کام دکھا رہی ہو کہ ملک کی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے لیکن کسی کو نجائز تنگ نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے جناب ساجد صاحب میں سنتا ہوں کہ آپ ہماری سفیر ہے برطانیہ میں آج بھی چمک دمکے یہاں بھی لوگوں کی وجہ سے تو تاریخ آزادی کشمیر کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ برطانیہ میں رہ کر اس کا ضبط کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو زیادتی ہوئی ہے اس سلسلے میں یہ ہماری جو کشمیر کا مسئلہ ہو کشمیر کی کتنے مطلب علیحدہ علیحدہ گروپ بنے ہوئے ہیں. ہم نے سب دوستوں کو کہا کہ جب کشمیر کا معاملہ ہو کوئی باقی جماعتوں سے ہٹ کر صرف کشمیر کے لیے کام کریں پھر کوئی اس کی پرست رسوم ہو سکتا ہے. ورنہ بہت مشکل ہر آدمی آپ نے دکان چمکائی گیا کہتا میں کشمیر کے لیے کام کروں کوئی کہتا میں کام کروں کوئی نہیں کام کر رہا جب تک ہم ایک نہ ہو. اس لیے میری تو یہ ہے کہ کشمیر پر ہم سب کو ایک ہی متفق ہوتے ہیں جس مرضی جماعت ہو.